हेलो टॉपर्स, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम यहाँ देखने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स, जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन हर बार पूछेगा। मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लाया हूँ कि आप इनको लिख कर ले लो। 110% इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक देखना, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनको अगर आपने कर लिया तो आपको चैप्टर 1 में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सत्यम, सो लेट्स स्टार्ट। जो विकल्पीय प्रश्न है जो एमसीक्यूज के टाइप में आते हैं, मतलब छोटे छोटे 1 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बताइए। देखिए, एसआई मात्रक आपको सबके तैयार कर लेने, सबके, मतलब जितनी भी राशियां जो चैप्टर 1 में है ना, सबके तैयार कर लेने अगर आपको चैप्टर 1 अच्छे से तैयार करना है तो। जैसे हम इसको कर सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपने जो देखा कि विमीय सूत्र क्या है, तो आपको इसका विमीय सूत्र भी पता होना चाहिए। इसका विमीय सूत्र क्या है? इसका विमीय सूत्र है m-1 l-3 t-4a2, ये होता है। आपको पूरी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धातु का पैराविद्युतांक क्या है। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये आसान भले हैं लेकिन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल। धातु का पैराविद्युतांक क्या होता है तो आप पता है, अनंत होता है। अब जो क्वेश्चन 4 है, अब देखो मैं इतने स्पीड में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारे कवर हो जाएं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ भी आपको आंसर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं एक काम करूँगा, मैं पीडीएफ में इसके आंसर दे दूंगा, ठीक है? आप वहाँ जाके देख लेना, मैं पीडीएफ की लिंक नीचे दे रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन 5 है वो क्या कहता है? कहता है कि यदि 2 आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई पैराविद्युत माध्यम रख दिया जाए। देखिए, यदि 2 आवेशों के मध्य, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 2 आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई पैराविद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल किस तरह परिवर्तित होगा, यह भी आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा, लेकिन इसका आंसर ऐसे हो सकता है, घटेगा, बढ़ेगा, नहीं घटेगा, ऐसे आपको याद करना है। ऐसे आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है कि आपको जो, ये तो मैं खुद लाया हूँ कि सभी राशियों के आपको क्या करने, मात्रक बहुत ज़्यादा आईएमपी है। जो चैप्टर 1 है ना, उसमें आपको जो जितनी भी राशियां दी हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत आवेश हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इन सबको आपको बिल्कुल तैयार करके रखना है, बिल्कुल तैयार। मतलब इनकी राशियां, इनके जो विमीय सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट का, आपको उसका जरूर ही तैयार कर लेना है। इन सब के आपको मात्रक तैयार करने हैं, इन सब के आपको मात्रक फॉर्मूला आपको बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। 1 मार्क्स में तो ये आएंगे। इसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में यहाँ लेके आया हूँ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलने वाले, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपकी जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसकी सबसे अच्छी तैयारी होने वाली है। मैं ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु के आवेशन का क्या कारण है। तो आपको बताना है कि कोई वस्तु आवेशित होती क्यों है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसलिए वो आवेशित हो जाती है। फिजिक्स थोड़े कठिन होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से, तो देखो, घर्षण से कर सकते हैं, प्रेरण से कर सकते हैं। तो ऐसे आपको याद करना है किस किस तरह से हम कर सकते हैं, और उनके बारे में भी आपको पता कर लेना है, ठीक है? आपका क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्या कहता है, आवेशों का क्वांटमीकरण। ये मोस्ट आईएमपी, आपको भी आईएमपी कर लेना इसको। मतलब ये पूछा ही जाएगा, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है, तो आपको पता है Q = Ne। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.025 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो आपके 1 कूलम्ब आवेश में होते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आपको विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है कितना होगा, ठीक है? तो यहाँ आपको फॉर्मूला के रूप में आपको बताना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन अगला है वो क्या कहता है, यदि किसी गॉसिय पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए तो उससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, तो आप तो भाई इसको तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यार, इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। उनको सबको तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको ये भी बता देना विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मैं डेरिवेशन अगले वीडियो में या आगे जो समय मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है। भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मूल आवेश का मान क्या होता है। देखिए 2018 में भी आए, 2000 मैंने लिख भी दिया। अगर कोई इतना जरूरी है कि जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना, मैंने वो लिख भी दिए कि इन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मूल आवेश का मान कितना होता है यार, इतने आसान क्वेश्चन, इतने आसान। आवेशों का विमीय सूत्र, आवेशों का विमीय, मैंने कहा ना आपको सभी राशियों, आवेशों का विमीय सूत्र, मैंने कहा ना आपको सभी राशियों के विमीय सूत्र हो गए, SI मात्रक हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, उनको तो याद कर ही लेना है 1 मार्क्स में। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा, PDF में आपको जरूर मिल जाएगा, नाराज मत होना। क्वेश्चन नंबर अगला है, वो क्या है, वायु का पराविद्युतांक क्या होता है। तो यार वायु का पराविद्युतांक इसको तो ऐसे कर दो, ठीक है। अगला देखो, पराविद्युतांक हो गया, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a, ए लिखा है, आपको समझ में ना आए तो 2a दूरी पर रखें तो इनके ठीक मध्य बिंदु है विद्युत विभव। यार बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। ई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है, इसको जरूर तैयार कर लेना। इसका भी आंसर मैं PDF में जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई एक कूलाम आवेश से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है। देखिए 2017 में MP बोर्ड में पूछा गया है, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है। मतलब आपको इन क्वेश्चन को तो तैयार करके ही जाना। अगर आपकी क्वेश्चन तैयार नहीं है तो यार बहुत गलत बात है यार। इतने सरल क्वेश्चन तो आपको तैयार कर ही लेने हैं। ये बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, सरल भी हैं और आसान भी हैं और जरूरी भी हैं। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता था, आपको यहाँ विराम द्रव्यमान बताना है, तो विराम द्रव्यमान आपने पढ़ लिया होगा, 2017 में पूछा गया था। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किस तरह संबंधित है। मतलब इनमें आपको संबंध बताना है, मतलब फॉर्मूला आपको लिखना है। 2013-2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है, जो लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। आप इन सब को बिल्कुल रट के जाना, बिना इनको तैयार करे तो जाना ही नहीं। और अगर आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो चैप्टर 1 में छूटेंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब जितने भी हो सकता था मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम क्लास 12 जो हम फिजिक्स जो करा रहे हैं उसकी तैयारी की जाती है। तो यार आप भी अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लेना, और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, वहीं से आपको उसमें आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।